Hello everyone, my name is Ravindra Kumar. Welcome to GSC YouTube channel. So today I will discuss the next and first chapter which is radiation in heat transfer. जो हम लोग रेडिएशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर आपके पास फ्रेश चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पास हमेशा देखोगे देखने को हमेशा मिलेगा आपके पास, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, देखिए कि स्टार्ट करेंगे आपके पास, यहाँ से देखेंगे बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडिएशन बच्चों क्या होता है? रेडिएशन बात करें बच्चों रेडिएशन की, तो रेडिएशन आपने क्या होता है, इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि आपके पास रेडिएशन क्या होगा कि विदाउट मीडियम हीट ट्रांसफर। जैसे आप देखोगे बच्चों हीट ट्रांसफर, जैसे भट्टी है, भट्टी के सामने खड़े हो जाओ आपको हीट मिलता है। ठीक है, तो ये रेडिएशन है। सन है, सन से बच्चों आप क्या आ रहे हैं, आपको एनर्जी मिल रही है, यानी कि वी गॉट एनर्जी किससे? सन से। तो ये क्या हो गई आपके पास? रेडिएशन हो गई। तो रेडिएशन बच्चों क्या है? हीट ट्रांसफर क्या बोलता है? देखो, the radiation heat transfer is defined as the transfer of energy across system boundary by means an electromagnetic mechanism। तो किस मीडियम से बच्चों ये ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण क्या होता है, ये ट्रांसमिशन होता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में। ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। और इसका मेन रीजन क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वहां पे क्या होगा? बहुत ही क्या होगा? रेडिएशन। जैसे बताओ सन का टेम्परेचर कितना? बहुत ही ह्यूज टेम्परेचर है, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ही है नॉर्मल सा। दोनों के बीच में टेम्परेचर कैसा है? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तो वहाँ पे कैसा हो रहा है? ठीक है, दो पॉइंट याद रखना है आपको पास। रेडिएशन जो हीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण होता है बच्चों, यहाँ से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म के कारण होता है। दूसरा, ड्यू टू हाई टेम्परेचर डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपके पास टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि रेडिएशन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, वेयर एज ए हीट ट्रांसफर कंडक्शन कन्वेक्शन टेक प्लेस ओनली प्रेजेंस ऑफ मीडियम। अगर मैं इससे पहले बच्चों ने डिस्कस किए थे क्या? कंडक्शन और कन्वेक्शन की। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन की बात करें तो बच्चों यहाँ पर, तो वहां पे क्या प्रेजेंस था आपके पास? मीडियम था, यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन में आपके पास प्रेजेंस होता था मीडियम। ठीक है, अभी इससे पहले जितने भी डिस्कस किया हूं बच्चों, उससे पहले क्या था आपके पास? कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या था? ठीक है, मीडियम था। पर रेडिएशन की बात करेंगे तो रेडिएशन में बात करेंगे तो डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। तो इसमें क्या है? कोई भी मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे स्टार लगा लो। ठीक है, तो रेडिएशन के लिए बच्चों क्या रिक्वायरमेंट नहीं होता है? मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विदाउट मीडियम, मीडियम ही क्या होता है? वो हीट ट्रांसफर रेडिएशन आपके पास गिवन होगा। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर रेडिएशन इट इज नॉट रिक्वायर, नॉट नेसेसरी। किसका बच्चों? मीडियम। मीडियम में कोई आपके पास नेसेसरी नहीं है। कंडक्शन कन्वेक्शन में मीडियम की आपके पास क्या होती थी? वहां पर प्रेजेंस होता था, यानी कि जरूरत पड़ती थी। यहाँ पे क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो दो चार पॉइंट है। पहला, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण बच्चों क्या होता है? प्रोपोगेट करता है। सेकंड, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। थर्ड, अगर मैं रेडिएशन की बात करेंगे तो विदाउट एनी मीडियम, यानी कि विदाउट मीडियम के कारण क्या हो जाएगा? वो ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट, रेडिएशन एक्सचेंज अकर मोस्ट इफेक्टिवली इन वैक्यूम। अगर मैं रेडिएशन की बात करूंगा तो मोस्ट इफेक्टिवली कहां पे होगा? आपके पास वैक्यूम में होगा। कहां पे होगा? वैक्यूम में। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सभी पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट का क्रक्स निकाल कर देखोगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। So we can say this is the most important point. Here we can say the rate of heat transfer by conduction and convection varies with as the temperature difference, the first power of radiant heat exchange। बच्चों अगर मैं बात कर रहा था, अगर मैं हीट ट्रांसफर की बात कर रहे थे या किसके बात कर रहा हूँ बच्चों? यहाँ पे मैं बात करता हूँ कन्वेक्शन और कंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो कैसा डिपेंडेंट था? वेरी विथ टेम्परेचर। जैसे देख लो आपके पास एग्जाम्पल था बच्चों, कंडक्शन में क्या था? Q इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स, यही था आपके पास। ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है बच्चों किसके इनवर्सली ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के, वो भी वन पावर। बोलो, ओनली वन पावर। टी के पावर वन ही है। तो यानी कि इससे पहले मैंने जितने भी देखा था, कन्वेक्शन के बाद देख लो कन्वेक्शन क्या होता था बच्चों? यहाँ पर एच ए डेल्टा टी। यहाँ भी देखो हीट ट्रांसफर किसके फॉर्म में हो रहा है? ओनली वन पावर ऑफ टेम्परेचर। क्या आ रहा है? वन पावर ऑफ टेम्परेचर। बट रेडिएशन की बात करेंगे तो रेडिएशन की बात करेंगे तो इस बॉडी डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन देयर टेम्परेचर ऑफ फोर्थ पावर। तो ये जो आपके पास किस पे पावर पे डिपेंड होता है बच्चा? फोर्थ पावर। अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं एक तरह से अभी मैं इसको बताऊंगा, ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बताऊंगा चीजों को लेकर बच्चों, ये होता है सिग्मा टी के पावर 4, यानी जो एनर्जी रेडिएंट होती है वो टेम्परेचर के पावर फोर्थ पावर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितनी हीट रेडिएंट होती है। समझे?
तो अभी कंडक्शन कन्वेक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, और यहां पे बात करेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है यहां पर बच्चों, यहां पर सिंपल सा बात करेंगे, टेम्परेचर T के पावर 4 है, यानी कि आपके पास फोर्थ पावर आप क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से, और देखेंगे देयर आर मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थर्मल इन वन ऑफ देम। तो बच्चों इसमें जो आपके पास कहूंगा तो कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थर्मल इज ओनली वन ऑफ देम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके पास किसमें होता है, थर्मल रेडिएशन में। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, किसकी बात करेंगे तो रेडिएशन, यानी कि उसमें से थर्मल रेडिएशन भी क्या होता है, इसी का पार्ट है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट क्या है, थर्मल रेडिएशन, ठीक है। जो भी हीट आपको मिल रही बच्चों, थर्मल रेडिएशन हो रहा है, वहां से किसका पार्ट है ये पार्ट है द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो थर्मल रेडिएशन इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, याद रखना आपको इसको, ओके। जैसे सेकंड पॉइंट रखते हैं बच्चों यहाँ पर, द डिस्टिंक्ट बिटवीन वन फॉर्म ऑफ रेडिएशन बिटवीन एंड अनदर लाइज ओनली फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रिलेटेड टू C इक्वल टू लैम्डा एफ, ठीक है। जितने भी आपके पास रेडिएशन होगा वो डिस्टिंक्ट उसकी वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी, जो इनके बीच में लाई करेगी। ये फॉर्मूला बच्चों, ठीक है, क्या होता है C इक्वल टू एन लैम्डा। बात करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट, प्रोपोगेट द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन आज ना यहां से क्वेश्चन बना है कि जो आपके पास रेडिएशन और किस स्पीड से जाती है, भाई किस स्पीड से रेडिएशन प्रोपेगेट होता है, कैसे स्पीड से रेडिएशन आगे चलता है बच्चों, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट के। कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट की जितनी स्पीड लाइट रहती है उतनी तरीके से रेडिएशन भी स्टार्ट होता है बच्चों। और इसकी 3 इंटू 10 टू पावर 8 है, ये 10 टू पावर 8 है ये, ठीक है। लाइट की स्पीड आपको पता ही होगा, 3 इंटू 10 टू पावर 8 कितना होता है, 3 इंटू 10 टू पावर 8। और इसी की रफ्तार से बच्चों, जिससे आपके पास लाइट की रफ्तार होती है, उसी रफ्तार से क्या आता है, रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन की स्पीड पूछे तो बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट की तरह चलता है ये, ठीक है। द वेवलेंथ थर्मल रेडिएशन लाइज बिटवीन फ्रॉम द पॉइंट 1 टू 100 माइक्रोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों यहां से नोट कर लो, ठीक है। तो थर्मल रेडिएशन आपसे पूछे कि क्या पूछेगा बच्चों यहां से, वेवलेंथ रेंज ऑफ थर्मल रेडिएशन, तो आप बोलोगे सर 0.1 से लेके 100 माइक्रोन मीटर तक आपके पास क्या होता है, थर्मल रेडिएशन। बोलो 0.1 टू 100 माइक्रोमीटर, दिस इज द क्या हो जाएगा, थर्मल रेडिएशन, ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछे मुझे विजिबल लाइट का बताओ कितना वेवलेंथ होगा, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, सो वी कैन से दिस इज 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर, ओके। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है बच्चों कितना थर्मल रेडिएशन का वेवलेंथ होगा, तो आप बोलोगे 0.1 टू 100 माइक्रोमीटर। एंड विजुअल लाइट की बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वेवलेंथ कितनी होती है, तो आप बोलोगे 0.4 टू किसी किसी बुक में मतलब 0.4 टू कितना दिया है, 0.8 भी दिया है, ठीक है। ये भी आपके पास, ये जनरली आपको रेंज पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेंज। ओके चलिए, तो हमारे पास बच्चों क्या हो गया, 2-3 आपके पास टर्म्स आ गए। पहला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, थर्मल रेडिएशन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड द फार्मूला ऑफ क्या होता है बच्चों, यहाँ से किसी भी आप निकालो फ्रीक्वेंसी एंड रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, एंड इट इज प्रोपेगेट द स्पीड ऑफ लाइट। रेडिएशन जो होता है बच्चों प्रोपेगेट करता है स्पीड ऑफ लाइट, एंड दिस थर्मल रेडिएशन, जो थर्मल रेडिएशन होता है उसकी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की बात होगी बच्चों यहाँ से 0.1 टू 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। अगर मैं विजुअल लाइट की बात करूंगा, विजुअल जो जिससे आप देख सकते हैं, जो हम दिखाई देता है बच्चों, जो हम अभी देख रहे हैं लाइट, दिस इज विजुअल लाइट, इसकी वेवलेंथ होती है 0.4 टू 0.8 या 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर, ठीक है। आइए नेक्स्ट आपके पास बच्चों यहां से कि द सन विथ इफेक्टिव सरफेस टेम्परेचर ऑफ 576, यानी कितना डिग्री केल्विन, यानी बच्चों कितना होता है 576, ठीक है। इतना केल्विन बचा उसके सरफेस का टेम्परेचर, यानी कि हाईएस्ट टेम्परेचर आपके पास गिवन है, ठीक है। द इमिट्स मोस्ट ऑफ इट्स ऑफ द एक्सट्रीम लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं बच्चों, ये स्पेक्ट्रम बताएंगे, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ आपके डिफरेंट वेवलेंथ्स आएंगे। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, इसमें एक्सरे हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोवेव हो जाएगा,
तो जितने भी आपके पास लाइटें होती हैं सभी का वेवलेंथ के अनुसार बच्चों ये स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो इमिट ऑफ द मोस्ट ऑफ द एक्सट्रीम लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज 0.1 to 4 माइक्रोमीटर, इट 10 to क्या होगा 6 मीटर आपके पास गिवन हो गया, ठीक है। तो ये रेंज याद रखने का, स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों इसका 0.1 से लेके 4 माइक्रोमीटर आपके पास गिवन हो गया। रेडिएशन फ्रॉम लैम्प फिलामेंट की बात करेंगे तो लैम्प फिलामेंट की रेडिएशन कितनी होती है बच्चों, ठीक है। तो वो होता है, इसके रेडिएशन की रेंज होती है 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो रेडिएशन फ्रॉम द लैम्प फिलामेंट आर कितना होगा 1 to 10 माइक्रोमीटर, ओके। स्पेक्ट्रम देखेंगे चीजों को लेकर कैसे कैसे वेरिएशन, जो इंपॉर्टेंट होगा वहां से हम नोट कर लेंगे। मोस्ट सॉलिड एंड लिक्विड हैव कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दे इमिट्स रेडिएशन ऑल वेवलेंथ्स, ठीक है। तो जो सॉलिड एंड लिक्विड होते हैं ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होते हैं, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एंड इट इमिट रेडिएंट ऑल वेवलेंथ। जो आपके पास बच्चों मोस्ट सॉलिड एंड लिक्विड आपके पास जो भी मटेरियल्स होंगे, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के आपके पास एमिट करेंगे और सभी तरह के रेडिएशन क्या होगा वहाँ पे वेवलेंथ जितने भी होगा ऑल वेवलेंथ वो रेडिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था बता रहे हैं आपके पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद को रखने के लिए भाई लैम्प फिलामेंट का डायरेक्टली पूछ दिया जाता है बच्चों कितना होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है। और बात करेंगे स्पेक्ट्रम की, तो ये रहा स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट आपके पास वेवलेंथ के रेज दिए गए हैं और आपको देखो क्या क्या याद रखने पड़ेंगे, वैसे हम डिस्कस कर लिए हैं। चलिए ये वेवलेंथ बच्चों मीटर में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है। 10 to power -14 की बात कर रहे हैं, 10 to power -14 मीटर है, ये गामा रेज करीब आता है आपके पास, ठीक है। इससे ज्यादा पहले भी होगा तो क्या होगा गामा रे होगा। 10 to power -12 से लेके 10 to power -9 तक के आसपास देखें तो ये आएंगे एक्सरे, क्या आएंगे एक्सरे। तो जनरली ये नहीं पूछता है एक्सरे वगैरह की, इसमें अगर याद करना चाहते तो याद रखना है इसका वेवलेंथ कितना होता है। ये मीटर में बच्चों किसमें है, ये मीटर में है, ठीक है। 10 to power -12 से हो जाएगा 10 to power -9, दिस इज द क्या हो जाएगा एक्सरे। अल्ट्रा वायलेट रे की बात करेंगे 10 to power -9 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 10 to power कितना हो जाएगा 10 to power कितना हो जाएगा -7 के आसपास ये हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। क्या हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रे। अब बताते हैं बच्चों याद क्या करना है आपको, याद करने बच्चों ये वाला देख रहे हो फिगर, ये वाला जो रेंज होता है ये इसे बोलते हैं विजिबल लाइट, क्या बोलते हैं विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट बच्चों आपसे पूछ लेता है इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा, इसका वेवलेंथ करीब करीब बच्चों ने बताया था, इसका वेवलेंथ था 0.42 कितना था 0.8, ठीक है। ये माइक्रोमीटर की बात कर रहे थे हम लोग, माइक्रोमीटर में इतनी वैल्यू आपके पास गिवन होगी, ठीक है। माइक्रोमीटर में विजिबल लाइट की, ये याद रखने हैं आपके पास। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बने हैं आपसे क्वेश्चन, और हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं रेडिएशन से, विजुअल लाइट से आपसे क्वेश्चन आता है। तो व्हाट इज द, ठीक है, वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजुअल लाइट, तो आपको बताना होगा 0.4 to 0.8 माइक्रोमीटर के आसपास ये होता है, ठीक है। हाँ तो ये रहा आपके पास गिवन। बाकी इसके बाद इंफ्रारेड है, जैसे जैसे 10 to power -6 और 10 to power -4 से मीटर। भाई 10 to power -6 को माइक्रोन बोलते हैं, बोलो 10 to power -6 को माइक्रोन बोलते हैं, और 10 to power -4 ये हो जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास बढ़ती जाएगी। इंफ्रारेड आएगा, फिर रडार आ जाएगा, फिर एफएम आ जाएगा, फिर ठीक है, इस तरह से माइक्रोवेव आपके पास बनते जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट था आपके पास ये, और एक एक पॉइंट और बता देंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम है बच्चों, क्या इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम, जिसमें डिफरेंट टाइप का वेवलेंथ आपके होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके पास नेम है, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा रे, ठीक है, और क्या है इंफ्रारेड और रेडिएशन। तो ये डिफरेंट आपके पास गिवन है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। और बच्चों एक पॉइंट और बता दें इसमें कि जो याद करने का और चीजें क्या याद कर सकते हैं हम लोग। एक तो बच्चों यहाँ से आपके पास विजिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, विजिबल रेंज बच्चों जो आपने पढ़ा है उसकी क्या होना चाहिए वेवलेंथ, वेवलेंथ आपके पास, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो ये जो हो जाएगी वेवलेंथ वो हो जाएगा बच्चों यहाँ से 0.4 to 0.8
8 माइक्रोमीटर में बात कर रहे हैं, इतनी ही आपके पास विजिबल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों थर्मल रेडिएशन की। थर्मल रेडिएशन की बात कर रहे हैं। थर्मल रेडिएशन में आप देखोगे इसमें ही आपके पास रेडिएशन होता है, और थर्मल रेडिएशन की जो आपके पास क्या होती है, ठीक है, हाँ, तो थर्मल रेडिएशन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये होता है बच्चों 10⁻⁻1 से लेके 10⁻⁻1 से लेके माइक्रोमीटर से लेके बच्चों वेवलेंथ होती है करीब करीब 10⁻, ठीक है, और ये होता है 10⁻2 के आसपास। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। थर्मल रेडिएशन कितना होता है, ये आपके पास वेवलेंथ याद रखना, लैम्डा की वैल्यू, ओके। चलिए, यही दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे बराबर पूछा जाता है, बाकी जिसमें होगा यहाँ पे नोट किया गया होगा। चलिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, आपको नोट भी करना है, यहाँ से नोट कर लीजिए। थर्मल रेडिएशन की बात करेंगे तो उसकी वेवलेंथ जो होगी बच्चों कितना होगी, 10⁻⁻1 था आपके पास, यहाँ से देखो कितना है, ये हो जाएगा 0.1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, और ये 100 माइक्रो, वही मैंने बताया था 0 पॉइंट यानी 10⁻⁻1 से बच्चों कहाँ तक था, लैम्डा इक्वल टू अबाउट 2 माइक्रोमीटर। अभी देखो यही क्लियर किया था आपके पास, ये रहा 10⁻1 को, इसको 0.1 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, डिवाइड बाई 10 100, यानी आपकी वेवलेंथ की बात कहाँ से, थर्मल रेडिएशन की बात करेंगे 0.1 से लेके बच्चों कहाँ तक, 100 माइक्रोन मीटर, ठीक है। विजुअल लाइट फिर वही 0.4 से 0.8 के आसपास। रेडिएशन जो प्रोपोगेट करता है स्पीड ऑफ लाइट वो कितना करता है, 3 × 10⁸ की रफ्तार से। मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन जो होता है रिसीव करता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन रिसीव ऑन द अर्थ लाइज विद इन द वेवलेंथ रेंज। वो जो आपके पास जो टेरेस्ट्रियल मानी कि अर्थ पे जितने भी आपके पास लाइट आती है बच्चों, उसकी वेवलेंथ कितना होता है, उसकी वेवलेंथ कितना होता है, तो वो 0.3 के आसपास से लेके बच्चों क्या होता है 2.5 माइक्रोन के आसपास होता है। 0.25 से लेके सॉरी 0.29 से लेके बच्चे 0.3 के आसपास से बच्चों कहाँ होता है 2.5 माइक्रोन होता है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास गिवन डेटा, जहाँ से क्वेश्चन आपके पास 100, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, वो आपके पास एकदम निकाल के लाया गया है डेटा। ये फैक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, डायरेक्टली क्वेश्चन दिखाएंगे आपको यहाँ जब कराएंगे तो यहाँ से रही आपके पास प्रॉब्लम, जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चे। तो आपसे पूछा जाएगा थर्मल रेडिएशन कितना होगा, तो 0.1 से लेकर कितना हो जाएगा 100 माइक्रोमीटर। विजिबल लाइट बच्चों कितना होता है, यहाँ से 0.4 से ये हो जाएगा स्पीड। टेरेस्ट्रियल सॉरी ये इंपॉर्टेंट है, टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन जो होता है अर्थ पर रिसीव होता है वो 0.3 के आसपास से लेके कहाँ तक होता है 2.5, ठीक है, माइक्रोमीटर के आसपास होता है। चलिए, हो गया। तो कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, जो चीज़ें आपको कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन देखो यहाँ से जो पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में, जो इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बच्चों क्वेश्चन आने के लिए। पहला क्वेश्चन है द थर्मल रेडिएशन अकर इन प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिटवीन द वेवलेंथ। यह पूछा है थर्मल रेडिएशन जो होगा बच्चों उसका रेंज कितना होता है। भाई थर्मल रेडिएशन मैंने बताया था कि थर्मल रेडिएशन, ये वर्ड देखो यहाँ पे लिखा है थर्मल रेडिएशन अकर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिटवीन द वेवलेंथ। वो वेवलेंथ जो स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ कितना होता है थर्मल रेडिएशन का बताना बच्चों आपको। तो थर्मल रेडिएशन में वेवलेंथ की बात करेंगे तो लैम्डा जो होता है वो कितना होगा बच्चों, यहाँ से याद है आपको 10⁻⁻1 यानी कि कितना 0.1 से कितना होता है 10⁻2, ये हो जाएगा 0.1 से बच्चों कहाँ तक होता है लैम्डा कितना हो जाएगा 100 माइक्रोमीटर की बात किए थे। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि थर्मल रेडिएशन कितना होता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं बोला था बच्चों यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखो स्लाइड में जाके भी देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। आइए
द अमाउंट ऑफ रेडिएशन मेनली डिपेंड अपॉन, जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन होता है किस पे डिपेंड होता है ये देखना है आपको। क्या नेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ देबो। तो सभी पे होता है भाई। नेचर कैसा है, ब्लैक बॉडी है कि कैसा बॉडी है, व्हाइट बॉडी है, इस पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड, टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे कितना टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर T2 पावर 4 तो आपसे पास ज़्यादा। टाइप ऑफ सरफेस बॉडी, ग्रे बॉडी है, कैसा बॉडी है, इस पर सब पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, आइए, इन व्हाट फॉर्म ऑफ द सोलर एनर्जी इज रेडिएट फ्रॉम द सन। तो सन से बच्चों जो निकलता है रेडिएशन होता है वो किस फॉर्म का एनर्जी होता है, किस फॉर्म का बच्चों रेडिएशन होता है वो निकालना बताना है। क्या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है, क्या इंफ्रा रेडिएशन होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, या ट्रांसवर्स वेव होते हैं। कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, देखो मैंने बताया था बच्चों, यहाँ से सिंपल सा देखो, यहाँ से फिर से स्लाइड एक बार देख लो। जब मैंने यहाँ पे कराया था तो बोला था बच्चों यहाँ पे कैसा होता है, इलेक्ट्रो जो भी रेडिएशन होता है आपके पास कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म आपके पास होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है। ठीक है, जितने भी सन वगैरह जितने भी रेडिएशन होंगे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होंगे। और भी लिखवाया था यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पे देख लेना कि बच्चों यहाँ पे कि अगर आपसे रेडिएशन की बात करें यहाँ पर, हाँ, तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, थर्मल इज वन ऑफ देम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ही पार्ट आया थर्मल का। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पास एक रेफरेंस बताया मैंने। ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हैज अ वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ, जो अर्थ पे बच्चों रे टकराती है आकर तो उसमें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और उस समय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में कितना आपके पास वेवलेंथ होता है वो बताना है। वेवलेंथ किस रेंज का होता है ये दिखना है। तो क्या रेंज का 0.2 से 0.4 के आसपास होता है, 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर, 0.38 से कितना 0.76, या 0.29 से होता है 2.3 माइक्रोन। कितना होता है 0.29। यस, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया था बच्चों 0.29, या जनरली याद करने का तरीका बताया था यहाँ पर 0.3 के आसपास। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो रेंज आपके पास थोड़ा वेरी कर सकता है, पर ये रेफरेंस याद होना चाहिए। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाए, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों लिखवाया भी गया है आपके पास, ये रहा। तो टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन रिसीव भी कितना है 0.29 से लेके कहाँ तक 2.5। ठीक है, माइक्रोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन रिसीव ऑन द अर्थ विद इन द वेवलेंथ ऑफ रेंज। वही क्वेश्चन आपके पास दोबारा से रिपीट किया है। तो याद है पहला वाला पढ़ो, कौन सा था आपके पास 0.29। तो ये ऑप्शन क्या था, बी ऑप्शन। यहाँ भी क्वेश्चन आपके पास वही आया हुआ है। आगे चलते हैं यहाँ से। इन विच केस ऑफ द मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। ऐसा कौन सा ऐसा मीडियम है जिसको मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसको हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम नहीं रिक्वायरमेंट होगा। कौन सा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। रेडिएशन बच्चों ऐसा है जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट मीडियम में यानी वैक्यूम में भी क्या होता है, बहुत तेजी से वो क्या होता है, रेडिएशन हो सकता है। आइए, which one of the following modes of heat transfer would be take place predominantly from boilers furnace to water wall। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हीट ट्रांसफर के थ्रू हो रहा है, किसमें हो रहा है, बॉयलर फर्नेस टू वाटर वॉल। बॉयलर फर्नेस से वाटर वॉल के बीच में हीट ट्रांसफर कैसा होता है। ठीक है, तो कैसा होता है उसमें, हाँ, तो होता तो बच्चों देखो बॉयलर वगैरह में तीनों होते हैं। अगर मैं बात करूंगा तो उसमें बच्चों कंडक्शन भी होते हैं, कन्वेक्शन भी होते हैं, और रेडिएशन भी होते हैं। पर रेडिएशन बच्चों बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रेडिएशन मच 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 ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, ठीक है, कन्वेक्शन, फिर उसके बाद हो जाएगा कंडक्शन। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन क्या मिलेगा आपको,
रेडिएशन मिलेगा। तो ये पूछा मैक्सिमम किससे होता है, तो आप बताओगे रेडिएशन से होता है, ठीक है। तो रेडिएशन इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा ठीक। आइए, रेडिएशन हीट ट्रांसफर अकर एट स्पीड ऑफ साउंड लाइट, स्पीड दिया है 60,000 किलोमीटर पर आवर, 350 मीटर पर, किसके भाई, हाँ एकदम भाई। रेडिएशन ये होता है प्रोपेगेट करता है बच्चों, आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है, किसके, लाइट के स्पीड से, किसके स्पीड से, लाइट के स्पीड से। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज क्या हो जाएगा, जो भी प्रोपेगेट करेगा आपके पास गिवन यहाँ पे लाइट के, यानी रेडिएशन आपके पास लाइट के फॉर्म में क्या रेडिएट होती है और वहीं से प्रोपेगेट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं बच्चों, यहां से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपके पास पढ़ेंगे बच्चों, यहां पे 3 वर्ड आएंगे, एब्जॉर्बिटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी, ठीक है। तो एब्जॉर्बिटी को बच्चों अल्फा से डिनोट करते हैं, और रिफ्लेक्टिविटी के बच्चों क्या होता है, रो से डिनोट करते हैं, एंड ट्रांसमिटिविटी के बच्चों क्या करते हैं, किससे करते हैं, ट्रांसमिटिविटी को टाउ से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों की सन से कोई एनर्जी आ रही है तो टोटल एनर्जी आ रही है। अब किसी बॉडी में बच्चों इसे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी या टकराएगी, तो हो सकता है कुछ रे एब्जॉर्ब कर ले, या कुछ रे एब्जॉर्ब कर ले, कुछ रे ट्रांसपेरेंट कर जाए, मतलब उससे पार चला जाए, या कुछ रे क्या करेगा, पार्सली एब्जॉर्ब कर जाए, पार्सली क्या रिफ्लेक्ट हो जाए। तो मेनी केसेस बच्चों यहाँ पे मिलेंगे। तो 3 केसेस बता रहे हैं, एब्जॉर्बिटी हो सकता है या तो एब्जॉर्ब कर ले, या तो बच्चों क्या कर ले, रिफ्लेक्ट कर ले, यानी कि रे को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर ले। जैसे रे आई टकराया वो वापस चला गया, या कोई रे आया सीधा सीधा पूरा एब्जॉर्ब हो गया, जैसे ब्लैक बॉडी क्या करेगा, पूरा रे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर ले जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिटिविटी मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसमीटर यानी कि क्या करेगा, जैसे ही आगे ट्रांसमिट कर जाएगा रे, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई भी एनर्जी, अगर टोटल एनर्जी आपके पास स्ट्राइक कर रही है, वहां पर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एब्जॉर्बिटी हो सकती है, रिफ्लेक्टिविटी हो सकती है, या ट्रांसमिटिविटी हो सकती है। तो टोटल रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, इंपिंजिंग अपॉन द बॉडी, यानी कि जब भी आप किसी बॉडी पे स्ट्राइक करेगा तो इसमें 3 एनर्जी मिलेंगे। फर्स्ट कौन से एनर्जी मिलेंगे, पार्शियली एब्जॉर्ब बाय इट, क्या करेगा, पार्शियली एब्जॉर्ब कर सकता है वो, रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट सरफेस, या तो रिफ्लेक्ट कर देगा सरफेस पर, या ट्रांसमिटेड थ्रू इट, या उसके अंदर ट्रांसमिट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, उसके अंदर ट्रांसमिट कर जाएगा। देयर आर 3 पॉसिबल वे, ठीक है। तो हो सकता है तीनों फिनोमेना क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा, यानी कि एक साथ हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, कोई बात नहीं। इसके लिए क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये रहा टोटल नेट एनर्जी, बोलो टोटल आपके पास हीट रेडिएट हुआ, तो कुछ हीट रेडिएट बच्चों क्या हो गया, किसके रूप में हुआ, ये एब्जॉर्बिटी, एब्जॉर्ब कर लिया ये हीट, कुछ रेडिएंट कर लिया, कुछ ट्रांसमिट किया, तो तीनों का सम कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। बोलो आया ना भाई, 10 आपके पास मतलब 10 यूनिट का बच्चों एनर्जी आया, तो 2 आपने क्या किया, 2 एब्जॉर्ब कर लिया, 4 बच्चों क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, 6, तो टोटल मिलके बच्चों कितना हो जाएगा, 2 4 और फिर उसके बाद 4, तो लग जाएगा टोटल क्या 10 हो जाएगा। यानी इसी तरह बच्चों क्या हो जाएगा, तीनों फिनोमेना, जैसे देखो यहाँ पर कोई सोर्स सन है बच्चों, यहाँ से सन से लाइट आया, बोलो आते ही कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ लाइट इसमें ट्रांसमिट कर गई, ट्रांसमिट मतलब क्या हो गया, इसमें ट्रांसमिशन से निकल गया आगे, बोलो, और कुछ लाइट ये क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। बोलो तीनों का सम मिलाएंगे तो बच्चों यही तो आएगा ऊपर वाला सोर्स वाला, टोटल सोर्स एनर्जी जो हो जाएगा, एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट, ट्रांसमिटेड, तीनों का सम हो जाएगा गिवन, ठीक है। इसी तरह मैंने टोटल से डिवाइड कर दूंगा तो क्यू ए अपन ये, क्यू अपन क्यू नॉट, क्यू टी अपन क्यू नॉट, ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है, रिफ्लेक्टिव का रो, और ये टाउ, ये सिंबल थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, ठीक है। यानी तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ की वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो 1, क्योंकि क्यू नॉट से डिवाइड किया तो इधर तो 1 आएगा, क्यू नॉट यानी कि इसमें कम अपन ज्यादा, कम अपन ज्यादा, कम अपन ज्यादा, तो अल्फा रो ये, अभी सभी क्या आ जाएंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा रो प्लस टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अल्फा रो प्लस टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा क्या है, एब्जॉर्बिटी है, बोलो, और क्या है, रो क्या है, रिफ्लेक्टिविटी है, एंड टाउ क्या है, ट्रांसमिटिविटी है, ठीक है। तीनों का सम करेंगे, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो अल्फा क्या है, जो आपके पास एनर्जी
ठीक है। एब्जॉर्ब एनर्जी डिवाइड बाई टोटल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, ट्रांसमिट एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, तीनों का सम निकालोगे क्या आ जाएगा 1। बोलो। तो यहां तक हो गया बच्चों। यहां से इसके आगे हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे चीज़ों को लेकर, यहाँ पे देखेंगे क्लब बॉडी, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं तो वो भी करेंगे डिस्कस। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और आगे चीज़ों को लेकर बहुत ही अच्छे तरह से ढंग करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और